हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं सीपीयू के एग्ज़ाम में सिर्फ 20 दिन का टाइम रह गया है। 9 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो 20 दिन नहीं, इसको आप 15 ही दिन कंसीडर करना। आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम रह गया है, क्योंकि बीच में दिवाली भी आएगी, तो 4-5 दिन तो आपके यूँ ही चले जाएंगे। तो आप इसे 15 दिन का टाइम कंसीडर करना। और ये जो लास्ट का 15 दिन का टाइम है, इसमें बेसिकली आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सके और अपने एरर मिनिमाइज कर सके, ताकि आपका जो स्कोर है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ख़राब ना हो, तो ये लास्ट के टाइम में आपको रिवीजन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के ये लगेगा कि हाँ ये मुझे आता है, लेकिन जब आप उसका आंसर लगाने चलोगे तो आप नहीं लगा पाओगे। 2 या 3 ऑप्शन में आप ज़रूर फंस जाओगे कि ये होगा या ये होगा। तो उसमें आपके रिवीजन काम आती है कि अगर आपकी रिवीजन अच्छी है, आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है चीज़ों को, तो आप ऐसा डाउटफुल नहीं होते। आप अपने ऑप्शन एकदम क्लियर होता है आपके सामने कि हाँ इसका ये है, ये आंसर होगा, तो आप उसे ईजिली लगा सकते हैं। तो लास्ट के इन 15 दिनों में आपको अपना अभी तक का जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कैसे करना है। रिवीजन के लिए आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें जिस सब्जेक्ट को आप जितना भी टाइम दे रहे हैं, मान लो आप इंग्लिश को 3 घंटे दे रहे हैं, तो इंग्लिश के 3 घंटे में आपको 2 घंटे जो है रिवीजन को देने हैं, और 1 घंटे में आपको जो भी आप नया पढ़ रहे हैं या डेली रूटीन में आपका चल रहा है उसे देंगे। मतलब अब से अगर आप 3 घंटे इंग्लिश को दे रहे हैं तो उसमें 2 घंटे आप सिर्फ पीछे का रिवाइज करेंगे जितना आपने अभी तक पढ़ लिया है, और जो 1 घंटा आपका है उसमें आप जो आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट को करना है, रीजनिंग हो, मैथ्स हो या जीएस हो। जीएस में बेसिकली आपको रिवीजन ही करनी है, जितना आप पढ़ दें, जितनी ज़्यादा बार आप जीएस की रिवीजन करेंगे और इंग्लिश में आप वोकैब की, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम में। उतना ही आप क्लियरली क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसका आंसर लगा पाएंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको चीज़ें रिवाइज कैसे करनी है 15 दिनों में। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मॉक टेस्ट। आपको टेस्ट लगाने नहीं छोड़ने। अगर अभी तक भी आप नहीं लगा रहे थे तो अब से आप डेली टेस्ट लगाना। 15 दिन आपके बचे हैं मान लो, तो 15 दिन में एक आपको सीपीयू का टेस्ट लगाना है, चाहे वो प्रीवियस हो या मॉक हो, वो आपके ऊपर है। और मैं प्रेफर करूँगा अगर प्रीवियस ईयर ख़त्म नहीं हुआ है तो प्रीवियस ईयर ही लगाना। और एक आपको देना है सीजीएल का। सीजीएल और सीएचएसएल जो अभी रिसेंटली 2022 में हुए हैं, अप्रैल और मई में, उनका आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट एक लगाना है। और इसमें आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। मतलब एनालिसिस आपको ये करना है कि जो आपके गलत हुए हैं उन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि ये गलत क्यों हुए हैं, ताकि वो अगले बार गलत ना हो जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठे। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है टेस्ट से कि यहाँ आप टेस्ट दें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करें, ताकि जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें आप कम से कम गलतियाँ करें। कम से कम गलतियाँ करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो स्कोर है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ख़राब नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये जो टेस्ट एनालिसिस है ये भी एक तरह की रिवीजन ही है। अगर आपने टेस्ट दिया है और आपने कोई चीज़ गलत की है, गलत मतलब आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये मुझे आता था, या आपको वो ऐसा लगा कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो गलत हो गया, तो ये भी एक तरह की आपकी रिवीजन ही है। तो आपको टेस्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, और एक सीपीयू का और एक सीजीएल का टेस्ट डेली देना है। नो मैटर अभी तक आपने दिया या नहीं दिया, लेकिन आपको अब से डेली देना है। टेस्ट देने का मोटिव ये नहीं है कि आप अपने आप को एनालाइज करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे। सीधा सीधा एक ही फंडा है कि आपको अगर टेस्ट देना है तो इससे आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे अपना, कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है। यानी कि कहीं आप मैथ को ज़्यादा ना दे रहे हो, कहीं आप रीजनिंग को ज़्यादा ना दे रहे हो, एक थोड़ा सा इक्वली लेके चलना है कि कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देके आप पूरा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि एग्ज़ाम कम से कम मैं पूरा देख पाऊँ। जो 200 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं वो 200 के 200 क्वेश्चन आप गो थ्रू हो पाए। ऐसा ना हो कि 200 में से 50 क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाए, 150 पे ही आप सिमट गए और 150 पे ही आपका टाइम ओवर हो गया। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो इससे आपको ये भी देखना है कि आप अपना टाइम मैनेज ठीक से कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं तो वो आदत सुधारो। अभी से भी अगर आदत डालोगे तो पड़ जाएगी।
एक स्किप करने की आदत डालो, किसी भी सवाल पे ज़्यादा देर मत अटको। अगर एक बार में क्लिक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का है, हर क्वेश्चन आपको एक ही नंबर देगा। तो क्यों आपको एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन का टाइम खराब करना, उसकी बजाय आप बाकी 10 क्वेश्चन कर लीजिए, इससे आपका स्कोर ही इंक्रीज होगा। इसे ईगो पे मत लो या जिद पे मत लो, या किसी भी तरह से अपने ऊपर मत लो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे पे आता है लेकिन सोल्व नहीं हो रहा पर मैं इसे करूँगा। ऐसा नहीं, छोड़ दो, नहीं हो रहा तो, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान है। और दूसरा ये रहेगा कि आप यूज टू हो जाएंगे 2 घंटे बैठ के लगातार पेपर देने में, वरना वहाँ पे क्या होगा, 1 घंटे के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ना आप रीजनिंग कर पाओगे फिर ना मैथ कर पाओगे। ये मैंने आपको बताया कि आप टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम के ये जो 2 घंटे है, इसमें आपको बैठना है, इसकी आदत डालनी है, इससे आपको यूज टू होना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में कम से कम गलतियाँ करें। क्योंकि आप कोशिश यही रखेंगे कि आपकी गलतियाँ रिपीट ना हो, जो आज गलत हो गया वो दोबारा गलत ना हो। ये आपको मैंने बता दिया है कि रिवीजन और ये टेस्ट और लास्ट का जो टाइम है 15 दिन का, इसमें यही किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। अब धीरे धीरे आपके साथ ऐसा होगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी कम होती रहेगी। अगर अब से पहले आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे थे, अब आप 8 या 10 घंटे ही पढ़ पाएंगे, ऐसा आपके साथ होगा। और ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है, आपकी इसमें कोई वो नहीं है। एग्ज़ाम प्रेशर है, इसमें ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। लास्ट के टाइम पे मैं बहुत कम पढ़ पाता था क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं सोचने में या घबराहट में ही निकाल देता था। तो थोड़ा इस पे अपना काम करिएगा, इस चीज़ को इग्नोर करना, ये होगा। इससे ऊपर निकल के, इससे आगे बढ़ के आपको जो चीज़ जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आपको कवर करना है, चाहे आप मन से करें या बेमन से करें, ये करना ही करना है। ये तो आज की वीडियो में जो मैंने बताया, जिस रीज़न से मैंने ये वीडियो बनाई थी, आज की वीडियो में वो बात मैंने कर ली है। अब जो भी मुझे लगेगा आपको बताने के लिए, कुछ भी मुझे समझाना होगा, तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। ये 15 दिन मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो, आराम से पेपर दो। और अगर जनरल कैटेगरी से हो और 130 तक नंबर ला रहे हो तो टेंशन मत लो, आपका प्री क्लियर होगा और अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। ज़्यादा सोचो मत, बस आप कंसिस्टेंट रहो अपनी स्टडीज़ में और सोचना छोड़ दो कुछ भी। आप सिर्फ अपना 110% दे सकते हो, वो दो। अगर वो नहीं दिया तो बहुत गिल्ट रहेगा कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। 110% देने के बाद भी अगर नहीं होता है तो यार वो नसीब काम करता है, जिसका अच्छा होगा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी नंबर लाता है या जो पढ़ते हैं सबका ही नंबर आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी नहीं कर पाते, तो थोड़ा किस्मत का, नसीब का भी खेल है। तो इसलिए इस चीज़ से साइड हटें और इसे इग्नोर करें, ज़्यादा सोचें ना, बस अपना स्टडीज़ पे फोकस करें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी और आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया आप इस पे काम करेंगे और अपने आप को और अपने स्कोर अच्छे से इम्प्रूव करेंगे।